माधवपुर नामक एक ग्राम था जो एक भयानक जंगल के बगल में बसा हुआ था। गांव के लोग उस जंगल से हमेशा दूर रहते थे। बुजुर्ग अक्सर बच्चों को समझाते, सूरज ढलते ही जंगल की राह मत पकड़ना, वहां ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें इंसान की आंखें देख नहीं सकती। कई बार गांव के 4 लड़के विक्रम, अजय, मनोज और राजू बचपन से ही इस जंगल की कहानियां सुनते आ रहे थे। एक दिन चौपाल पर बैठकर बातें हो रही थी। विक्रम बोला, सच्चाई जानने का एक ही तरीका है, खुद जंगल में जाना। मनोज ने मजाक उड़ाया। तू पहले जा, हम पीठ पीछे ताली बजाएंगे। लेकिन बात मजाक से गंभीर हो गई। तय हुआ कि पूर्णिमा की रात चारों जंगल में जाएंगे। अगली रात चारों दोस्त लालटेन, लकड़ी के डंडे लेकर रात को ग्राम के चौराहे पर मिलते हैं। फिर वे जंगल की ओर चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वे जंगल में पहुंच जाते हैं। हवा ठंडी और भारी थी। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे जिंदा हों और अपनी शाखाएं बढ़ाकर किसी को पकड़ लेना चाहते हों। चलते चलते लगभग वे लोग बीच जंगल में पहुंच गए थे। अचानक उन लोगों के पैर काम करना बंद कर देते हैं। अभी तुम लोगों के पैर भी नहीं काम कर पा रहे थे क्या? मतलब तुम लोगों के भी अगर ऐसा है तो चलो लोग चलते हैं। अब मैं आगे नहीं जाने वाला हूँ। अभी हम लोगों के पास टाइम है, चलो भाग चलते हैं। अभी तुम लोगों ने देखा ही कि कैसे हम लोगों के पैर काम करना बंद कर दिए थे। ये जरूर किसी भूत का काम होगा। अगर हम लोग इतनी दूर आकर लौट गए तो हमें कभी नहीं पता चल पाएगा कि जंगल का रहस्य क्या है। चलो चलते हैं। चारों आगे बढ़ते हैं। वहां बीच जंगल में एक कुटिया दिखाई देती, लेकिन इतने भयानक जंगल में कुटिया बनाएगा कौन? मैंने तो पहले ही कहा था आगे मत जाओ, लेकिन तुम लोगों ने मेरी सुनी ही कब है। अब देखो, बीच जंगल में कौन कुटिया बनाएगा? इसमें जरूर भूत होगा। अब आगे मत जाना, चलो अब घर चलते हैं। तुम अब चुप रहो। अब हम इस कुटिया के अंदर भी जाएंगे और इसके अंदर कौन रहता है इसका भी पता लगाएं। चलो। चारों आगे बढ़ते हैं। वे कुटिया के पास पहुंचने ही वाले थे कि अचानक जमीन के अंदर से एक भयानक भूत बाहर निकलता है। चारों डर के मारे वापस भागने लगते हैं। अब अगली सुबह होते ही विक्रम अपने ग्राम के बड़े बुजुर्ग से मिलने चल देता है और उनके पास जाकर उनसे सारी बात बताता है, किस प्रकार वे जंगल में गए और उनके साथ क्या हुआ। जंगल में जाने की बात सुनते ही और उठ खड़े होते हैं और बताते हैं कि वो कुटिया एक साधक की थी। वो तंत्र मंत्र करके अमृतत्व पाना चाहता था, लेकिन साधना अधूरी रह गई और वो तड़प कर मर गया। उसकी आत्मा अब भी उसी जगह कैद है। वो कटा हाथ सब उसी के बनाए बंधन है। वो आत्मा सिर्फ चेतावनी देती है, मुझे मत जगाना, क्योंकि अगर उसकी नींद पूरी तरह टूटी तो वो पूरे गांव को निगल जाएगी। बाबा ने बताया कि उस साधक की साधना हर पूर्णिमा को जागती है। अगर कोई उस रात जंगल में जाए तो उसकी आत्मा उसे पकड़ने की कोशिश करती है। तुम लोग बचकर आ गए, वरना अब तक तुम्हारी आत्माएं भी वहीं भटक रही होती। इतना सुनते ही विक्रम वहां से वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचने के बाद वह विचार करता है कि यह बात अपने दोस्तों को भी बता दूं, लेकिन फिर सोचता है कि कल सुबह बता देंगे और वो लेट जाता है। अगले दिन सुबह सुबह रामू काका ग्राम के चौराहे से निकल रहे थे कि अचानक नीचे देखते हैं तो विक्रम की लाश पड़ी हुई थी।